हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, टाइटल में आपने देखा है कि सीपीईसी का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कैसा गहरा प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा है, ये एक सवाल आपने देखा। इसके अलावा क्या चाइना ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, या पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, क्या चाइना एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। इन सब सवालों के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और डिटेल में समझेंगे आखिर मुद्दा है क्या। सबसे पहले तो हम इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट इज सीपीईसी, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्लाइड के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो, पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है मैंने, और मैं स्लाइड के माध्यम से आपको वन बाय वन समझाता हूँ। देखो, सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख परियोजना है, जो कि चाइना की बीआरआई आपने सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, इसका हिस्सा है ये, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है, दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सीपीईसी के तहत चाइना पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास की अगर हम बात करें तो सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में सड़कों, रेल मार्गों और बंदरगाहों का जो है व्यापक विकास किया जा रहा है। ठीक है, बुनियादी ढांचा न केवल पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, बल्कि ये क्या करता है, व्यापार और परिवहन के लिए भी नए मार्ग खोलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कराची से कश्मीर तक बनने वाली हाईवे परियोजना से यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापार में वृद्धि होगी। ऐसे ही अगर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें, ऊर्जा क्षेत्र के सुधार की बात करें, तो पाकिस्तान लंबे टाइम से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। सीपीईसी के तहत चाइना ने पाकिस्तान में कई ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसमें कोयला, हाइड्रो और सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। इन परियोजनाओं से न केवल पाकिस्तान की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ऊर्जा संकट के समाधान से उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ऐसे अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात करें, तो ग्वादर पोर्ट सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ इसको, एक सेकंड। हाँ, ग्वादर पोर्ट जो है ना, ये जो है सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये पोर्ट जो है ना, पाकिस्तान को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है और चीन के लिए एक वैकल्पिक जो है व्यापार यानी कि ऑप्शनल व्यापार मार्ग के रूप में भी काम करता है। ग्वादर पोर्ट के विकास से पाकिस्तान में व्यापार और शिपिंग गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस पोर्ट के माध्यम से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बल मिलेगा। अब सवाल इसमें यह था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, ये एक सवाल था, इसमें कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि सीपीईसी सफलतापूर्वक लागू हो जाता है, तो इसका पाकिस्तान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, सीपीईसी को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान को क्या करना होगा, कई आर्थिक बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अपने विदेशी ऋण को चुकाने की समस्या। सीपीईसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में लोन प्राप्त किया गया था, जिसकी कई शिक्षाविदों ने निंदा की थी। हालांकि कई सरकारी अधिकारियों की राय है कि सीपीईसी का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सीपीई से इंडस्ट्री और शहरीकरण दोनों में वृद्धि होगी, जैसा कि पाकिस्तान के योजना विकास और सुधार मंत्रालय 2017 दीर्घकालिक योजना 2017 से 2030 के दस्तावेज में कहा गया था, जो कि 2017 में प्रकाशित हुआ था। ये दस्तावेज, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, विकास औद्योगिकरण पाकिस्तान को एक ऐसे देश में बदलने में भी योगदान देगा जो बेहद समावेशी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समृद्ध है। ठीक है, इस फैक्ट के बावजूद पाकिस्तान को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश जो है अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए सीपीईसी परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना जो है जारी रखता है। ठीक है, काम करना जारी रखता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अन्यादी बुनियादी ढांचे का प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, तो ऊर्जा परियोजना का प्रभाव इसमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब अगर इसमें हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, तो पाकिस्तान ने साल 2001 से 2018 के बीच गैर कृषि आर्थिक अवसरों के विस्तार और प्रेषण के बढ़ते प्रवाह के साथ गरीबी को कम करने की दिशा में जो महत्वपूर्ण प्रगति की।
हालांकि तेजी से गरीबी में कमी पूरी तरह से बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थितियों में तब्दील नहीं हुई है, क्योंकि मानव पूंजी के परिणाम खराब रहे हैं, जिसमें क्या हुआ 38% पर स्टंटिंग का उच्च स्तर और 78% पर सीखने की गरीबी है। लगातार राजकोषीय और चालू खाता घाटा, संरक्षणवादी व्यापार नीतियां, अनुत्पादक कृषि, एक कठिन कारोबारी माहौल, अर्थव्यवस्था में एक भारी राज्य की उपस्थिति और वित्तीय रूप से अस्थिर ऊर्जा क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण बाधाएं अनसुलझी रह गई, जिससे धीमी और अस्थिर वृद्धि हुई है। व्यापक आर्थिक अस्थिरता, कोविड-19 महामारी और 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बीच गरीबी में कमी की प्रगति हाल ही में धीमी हो गई है। साल 2023 से 24 के लिए अनुमानित निम्न मध्यम आय गरीबी दर 40.1% है ना, 40.1% है, जो कि 2018 गरीबी दर के समान है, लेकिन 7 मिलियन और पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ठीक है, ये सब आंकड़े, ये सब फैक्ट आप बोलोगे सर मैं ये इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जब मेंस दोगे ना, तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे, बाकी नॉलेज के पर्पज से तो आप देखते ही हो। अब इन सब के बाद में जो क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चाइना जो है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ फैक्ट्स के माध्यम से इसको भी समझते हैं, जैसे कि चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में शुरू की गई थी। बीआरआई एक वैश्विक विकास रणनीति है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों में बुनियादी ढांचे और निवेश में सुधार करना चाहती है। ठीक है, इस पहल के जरिए चाइना का टारगेट जो है व्यापार मार्ग बनाना और वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना तकनीकी नवाचार में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसका टारगेट 5G, कृत्रिम यानी कि AI और नवीकरणीय एनर्जी जैसे क्षेत्रों में इसकी लीडरशिप करना। मेड इन चाइना 2025 योजना उच्च तकनीकी उद्योगों पर हावी होने के इस प्रयास का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम व्यापार नीतियों की बात करें तो चाइना कई देशों के लिए अपरिहार्य व्यापार भागीदार बनाने के लिए अपने विशाल बाजार और उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठा रहा है। इसने कई मुक्त व्यापार समझौते स्थापित भी किए हैं और दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP का एक अग्रणी सदस्य भी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम चाइना के सुपर पावर बनने के लिए बात करें तो चाइना सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री का एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, कूटनीतिक रणनीति बना रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला रहा है चाइना के अंदर। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे तो महाशक्ति बनने के लिए या सुपर पावर बनने के लिए चाइना के व्यापक दृष्टिकोण में अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ावा देना, अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना, अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और रणनीतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपनी वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना शामिल है। हालांकि इन प्रयासों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन इससे भू राजनीतिक तनाव और प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन भी बढ़ा, खासकर यूएसए जैसी यानी कि अमेरिका जैसी मौजूदा जो महाशक्तियां हैं उन सबके साथ। ठीक है, अमेरिका जैसी जो मौजूदा महाशक्तियां हैं ना, उन सबके साथ। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान से संबंधित अगर हम निष्कर्ष की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान से संबंधित निष्कर्ष की बात करें तो CPEC पाकिस्तान और चाइना के संबंधों का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पहल जो है पाकिस्तान को देश की गिरती अर्थव्यवस्था को फिर से स्टार्ट करने का एक अविश्वसनीय मौका प्रदान करती है। पाकिस्तान की सरकार और जनता दोनों काफी उम्मीदें हैं कि CPEC का देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर होगा। रोड्स, राजमार्ग, रेलमार्ग, सीमा पार फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण से इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रोजगार और इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं पैदा होंगी। लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल बनता है कि क्या राजनीतिक सिचुएशन इस तरह से होने देगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू सो मच।